Hello everyone, welcome back to channel Teach Canvas. So today I am going to discuss with you lesson plan of social science on the chapter market around us. Okay, so let's start. तो सबसे पहले जैसे फॉर्मेट में ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, हम नॉर्मल एंट्रीज ही करेंगे, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, ब्रांच, पीरियड एंड ड्यूरेशन। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि फॉर्मेट डिफ़र करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो अगर आपके कॉलेज में कुछ और एक्स्ट्रा एंट्रीज़ हैं लाइक पीपल टीचर नेम या फिर कुछ और भी ऐड करना है तो आप वो यहाँ अपना मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज, ठीक है ना। और बाकी अगर ऐसा नहीं है कुछ कि आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है या ये, तो आप सिंपल जो इसमें एंट्रीज़ हैं आप ये मेंशन कर सकते हैं। और ये जो हमारी एंट्रीज़ होती हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ भी हैं, मतलब जब हम जाएंगे क्लास में तो हम इन्हीं एंट्रीज़ को ब्लैक बोर्ड पर भी जाके करेंगे, ठीक है। और ये जो चैप्टर है हमारा मार्केट अराउंड अस, इसको मैंने 3 लेसन प्लान्स में डिवाइड करा है। इसकी मतलब मैंने 3 लेसन प्लान बनाए हैं जिसमें हर एक लेसन प्लान में 2-2 टीचिंग पॉइंट लिए हैं। आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है, मतलब टाइम आप कवर कर पाओगे या फिर आपके पास इनफ टाइम है, तो आप एक लेसन प्लान में 3 टीचिंग पॉइंट लेके इसे 2 क्लासेस में भी कंप्लीट कर सकते हैं। बट आपको लगता है कि नहीं, आपको थोड़ा और अच्छे से या क्रिएटिव तरीके से करना है, तो फिर आप एक लेसन प्लान में 2 टीचिंग पॉइंट लीजिए और ये 3 LPs में, मतलब 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो स्टार्ट करें, ठीक है ना। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं आगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी ना कि जनरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो SST के कॉमन ही रहेंगे, बट इसमें 1-2 ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ज्योग्राफी का जो हमने देखा था, तो जैसे ये हो गया हमारा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ठीक है ना। ये हम ज्योग्राफी में नहीं ऐड कर सकती, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ चेंज इन सोसाइटीज़ ओवर टाइम, ठीक है ना। तो ये जैसे 1-2 स्पिरिट ऑफ हार्मनी एंड डेमोक्रेसी अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक्स अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको समझ आया। तो जैसे कि ज्योग्राफी के अगर हैं तो ज्योग्राफी से रिलेटेड हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स उसमें ऐड करेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। बट अगर अब हम सिविक्स का बना रहे हैं तो यहाँ पे सिविक्स से थोड़ी लिंक करते हुए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हम लेंगे। तो आप कोई भी आगे अगर लेसन प्लान बनाएंगे सिविक्स का, तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपके सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है ना। आप इन ऑब्जेक्टिव्स को सारे आपके जितने भी सिविक्स के LP हैं उन सब में आप लिख सकते हैं सेम एज इट इज़, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये आपके सेम रहेंगे इसके लिए। फिर हम आ जाते हैं अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पर। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल होने चाहिए, और जो आप जो क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या क्या आप चाहते हैं कि बच्चे उस चीज़ को कर पाएँ आपके पढ़ाने के बाद, ठीक है ना। आपके पढ़ाने का मतलब मेन पर्पज़ क्या है, या आप किन किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो लाइक स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म मार्केट एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द बायर एंड द सेलर, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ में 2 चीज़ों में डिफरेंस बता रहे हैं कि बायर ही होते हैं एंड सेलर ही होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा डिफरेंशिएट कर पाएगा दोनों में, ठीक है। ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इन्हें हम 3 डोमेन में डिवाइड करते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है। अफेक्टिव वाले हमें नहीं लिखने हैं, जब प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पे हम जाएंगे। सिर्फ हम साइकोमोटर एंड जो हमारे कॉग्निटिव डोमेन वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं उतनी ही वहाँ मेंशन करेंगे। टीचिंग एड्स, फ्लैश कार्ड्स, पपेट्स ऑन फॉर स्टोरी टेलिंग ऑन वीकली मार्केट एंड जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स आपको पता ही होगा कैसे होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको किसी वीडियो में दिखा दूंगी कि फ्लैश कार्ड किस तरीके से दिखते हैं, किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। पपेट्स हम स्टोरी टेलिंग के लिए पपेट्स यूज़ करेंगे यहाँ पे, ताकि हम अपनी क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बना पाएँ। वार्मिंग अप एक्टिविटी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मस्ट होती है। तो आप डिफरेंट टाइप्स की वार्मिंग अप एक्टिविटी अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले करा सकते हैं बच्चों को, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने वॉक लैब कराई है। देन प्रीवियस नॉलेज में आप लिख देंगे कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट शॉप्स, मॉल्स,
बाइंग एंड सेलिंग है ना मार्केट, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ जाते रहते होंगे ना मार्केट ऑलरेडी, तो उनको थोड़ा तो आइडिया रहता होगा कि हाँ हम पैसे देते हैं तब हमें कोई चीज़ मिलती है, हम कोई भी चीज़ जब परचेज़ करते हैं तो बाय करते हैं तो कहाँ से करते हैं, शॉप से करते हैं, ठीक है ना। इतना बेसिक उनसे आप फिर बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हु अमंग्स यू लाइक टू गो टू शॉपिंग, तो स्टूडेंट विल आंसर लाइक अगर वो अपनी मम्मी के संग जाते हैं तो फिर मम्मा का नाम लेंगे, राइट। अब पापा के साथ जाते हैं तो अब उनके फादर का नेम लेंगे। ऐसे ही अगर कोई सिस्टर के साथ जा रहा है या जिसके साथ भी उनको जाना पसंद है तो वो उनके नेम आपको बताएंगे क्लास में, ठीक है। देन व्हाट डू यू लाइक टू बाय, आपको क्या ख़रीदना पसंद है। तो बच्चों की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के आंसर आपको मिलेंगे कि कोई बोलेगा क्लोथ्स, टॉयज़, टॉफ़ी एंड चॉकलेट्स, ठीक है ना, वैरायटी ऑफ आंसर्स, ठीक है। फिर फ्रॉम वेयर डू यू बाय ऑल दीज थिंग्स, तो अब लास्ट आप उनसे पूछेंगे आप ये सब चीज़ें कहाँ से ख़रीदते हैं, तो वो बोल देंगे शॉप से ख़रीदते हैं, या अगर कोई स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनसे ले रहे हैं तो वहाँ से उनसे लेते हैं, कोई मॉल से जाके ले रहा है तो वो बोलेगा मॉल से लेते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज़ द प्लेस कॉल्ड वेयर शॉप्स, मॉल्स, स्टॉल्स एंड सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट्स आर लोकेटेड, ठीक है। तो मे और मे नॉट आंसर, अब इसका वो आंसर नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी ना कि इन क्वेश्चंस के बीच में लिंक है। जैसे पहले हमने पूछा आपको मार्केट किसके साथ जाना पसंद है, बच्चे कुछ ना कुछ आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप उस आंसर को लिंक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी दीदी के साथ या फिर आप अपनी मम्मा के साथ मार्केट जाते हैं तो आपको क्या ख़रीदना पसंद है, ठीक है। देन वो आंसर करेंगे कुछ ना कुछ, क्लॉथ्स, टॉयज़, टॉफ़ी एंड ऑल। तो फिर आप उसको लिंक करके कि ठीक है टॉयज़, टॉफ़ी, क्लोथ्स, तो आपको ये सब आप कहाँ से ख़रीदते हैं, तो फिर वो आंसर करेंगे। देन फिर आप अपना जो मेन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है वो उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसको पूछने के बाद में जब बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे तो आप छोटा सा क्लैरिफिकेशन उनको देंगे कि देयर इज़ द प्रॉपर नेम फॉर द प्लेस वेयर शॉप्स, मॉल्स, स्ट्रीट, स्टॉल एटसेट्रा आर लोकेटेड। इतना आप उनको क्लैरिफिकेशन देने के बाद अपना टॉपिक मेंशन कर देंगे, क्लास में अनाउंस कर देंगे, ठीक है ना, कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मार्केट, ओके। तो आप वो टॉपिक अनाउंस करने के बाद तुरंत ही आप वहाँ पे लिख देंगे बोर्ड पर, ओके। फिर हमारा आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन पार्ट। प्रेजेंटेशन में वही सेम हेडिंग्स, टीचिंग पॉइंट, डिजायर्ड बिहेवियर चेंज, टीचिंग एड्स / मेथड्स एंड टेक्निक्स, pupil teacher एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड एवेल्यूशन। और ये फॉर्मेट भी ना थोड़ा डिफ़र करता है कॉलेज टू कॉलेज। फॉर एग्जांपल कि कहीं कहीं क्या होता है कि जो टीचर्स हैं वो जो टीचिंग एड, मेथड एंड टेक्निक वाला जो ये कॉलम है इसको ब्लैक बोर्ड के साइड में रखते हैं एंड ये इधर शिफ्ट हो जाते हैं दोनों, ठीक है ना। लाइक आई विल शो यू, इसको यहाँ पर ले आते हैं एंड ये जो दोनों हैं इधर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो डिफ़र करता है, तो आप एक बार मतलब हेडिंग्स यही रहने वाली हैं सिमिलर कि टीचिंग पॉइंट होगा, डिजायर्ड बिहेवियर चेंज होगा, टीचिंग एड्स मेथड्स होंगे, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट एक्टिविटी होगी, ब्लैक बोर्ड वर्क होगा एंड एवेल्यूशन होगा। बट इसकी जो सीक्वेंस है या फिर मैं बोल सकती हूँ इसकी जो प्लेसिंग है वो चेंज होती है, ठीक है ना। तो वो आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कहाँ पे अरेंज हो रही है या फिर कहाँ पे आपके टीचर ने आपको जो फॉर्मेट प्रोवाइड किया है उसमें कैसे हो रहा है। बाकी चीज़ें जो भी ये मेंशन्ड हैं इसमें वो सब सिमिलर ही रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है वो हमने लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। तो इसमें हम क्या करेंगे, बच्चों को पहले मार्केट के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाएंगे। तो डिज़ायर्ड बिहेवियर चेंज में हमने दोनों अपनी जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो हमने यहाँ मेंशन कर दिए। देन टीचिंग मेथड्स में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्लैश कार्ड्स मतलब उन्हें दिखा रही हूँ ना, तो जब हम कोई चीज़ उनको शो कर रहे हैं तो हम वहाँ उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लिखते हैं। फिर उन्हें दिखाने के बाद में उन पिक्चर से रिलेटेड ही हम 2 या 3 क्वेश्चंस पूछ लेंगे बच्चों से। ये थोड़े ज़्यादा हो गए 4 क्वेश्चंस, बट आप चाहें तो 1 या 2 मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो वो पिक्चर दिखाने के बाद बच्चों से क्वेश्चनिंग होगी, देन बच्चे आंसर करेंगे। फिर जो हमारा जो पीपल टीचर का पार्ट आएगा वो मेन मतलब वही कि वो उस कॉन्सेप्ट को बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट। वो मार्केट के बारे में उन्हें पूरा सब समझा देंगे। आप चाहें तो इसके लिए भी कुछ पिक्चर्स वगैरह लेके आ सकते हैं उन्हें शो करने के लिए। तो मतलब उससे क्या होगा कि आप इजीली बच्चों की जो अटेंशन है उसे ग्रैब कर पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो टीचिंग एड मेथड्स एंड टेक्निक्स वाला कॉलम है, कहीं कहीं लोग क्या करते हैं कि सिर्फ लिख दिया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लिख दिया क्वेश्चन आंसर टेक्निक। तो जो वो क्लास में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने फ्लैश कार्ड यूज़ किया या फिर मैंने कोई पपेट यूज़ किया, तो वो यहाँ उसका मिनिएचर नहीं लगाते हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू पेस्ट द मिनिएचर ऑफ
द थिंग्स वॉट एवर यू यूज़ इन योर क्लासरूम हियर ऑन योर लेसन प्लान, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ को यहाँ अपने लेसन प्लान में भी पेस्ट कर दें, उसका मिनिएचर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इफ़ पॉसिबल, ठीक है। फिर हमारा जो सेकंड टीचिंग पॉइंट है ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछने के बाद। देन हम अपने सेकंड टीचिंग पॉइंट पर आ जाएंगे। सेकंड टीचिंग पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ वीकली मार्केट, ठीक है। तो इसमें हम बच्चों को वीकली मार्केट का मीनिंग बताएंगे कि क्या होता है। और हाँ, अगर आपको टीचिंग पॉइंट फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि हम टीचिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करें। वैसे बहुत सिंपल है कि आप अपना चैप्टर पढ़िए, उसमें आपको क्या लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं, तो बस आप वही टीचिंग पॉइंट लेना होता है कि इससे ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, तो फिर बच्चों को ये पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिर मीनिंग ऑफ वीकली मार्केट, तो वीकली मार्केट से रिलेटेड जो हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो हम यहाँ लिख देंगे। देन इसके लिए मैंने स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ किया था। तो एक स्टोरी आप या तो गूगल कर सकते हैं कहीं से भी, या फिर अगर बुक में आपके पास कोई स्टोरी है ऑलरेडी तो आप बुक से भी वो स्टोरी ले सकते हैं। तो क्लास में पहले मतलब बच्चों को एक स्टोरी नरेट करी पपेट के थ्रू, और सिंपल स्टोरी नरेट अगर आप कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कि आप अच्छे से जेस्चर्स यूज़ करें, अच्छे से फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ करें, ताकि बच्चे मतलब आप उनके अटेंशन में, उनकी अटेंशन ही ग्रैब करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा पार्ट जो है क्लास में, कि उनकी अटेंशन आप कैसे ग्रैब करें, ठीक है ना। तो अगर आप वो सब नहीं कर पा रहे तो आप पपेट्स यूज़ कर सकते हैं। पपेट से थोड़ा क्लास को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बनाने में पपेट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आप पपेट्स यूज़ कर सकते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए। मैंने यहाँ पे पपेट्स का यूज़ किया था। तो पपेट्स के थ्रू हम स्टोरी को नरेट कर देंगे। देन फिर उसी स्टोरी से रिलेटेड आप 2 या 3 क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों से, फिर वो बच्चे उसका आंसर करेंगे। और हाँ, जैसे कि अगर स्टोरी आपने कुछ देखी भी है तो आपको लग रहा है उसमें कैरेक्टर का नेम लाइक ऐसा है, कुछ सिंपल नेम है जैसे हम लोगों के होते हैं, तो आप उसको एक कार्टून कैरेक्टर का नेम दे सकते हैं। आप उस नेम को चेंज कर दीजिए, तो बच्चे ना थोड़ा तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, चुटकी का नाम आया, अच्छा शिजुका का नाम आया, तो इस तरीके से। तो मैंने चुटकी को ले लिया था, चुटकी के नेम से उनसे क्वेश्चंस पूछे थे। तो फिर ठीक है, फिर उसके बाद में आप लास्ट अपना क्वेश्चन पूछेंगे। देन पीपल टीचर एक्सप्लेनेशन, आप कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। और वही कि जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं क्लास में उसका मिनिएचर आप यहाँ पे ज़रूर पेस्ट कर दीजिए अपने एलपी में, ठीक है। उसके बिना थोड़ा सा टीचर को भी नहीं पता चलेगा ना कि आपने क्या क्या चीज़ें क्लास में यूज़ की। आपने सिर्फ लिख दिया डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, उन्हें क्या पता कि डिमॉन्स्ट्रेशन में तो अब मॉडल भी हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेशन में तो फ्लैश कार्ड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या यूज़ किया तो आप वो यहाँ मेंशन कर दीजिए कि हमने ये चीज़ें यूज़ की हैं। देन हमारा रिकैप, तो रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस, और ये जो रिकैप वाले क्वेश्चंस हैं ये आपने जो क्लास में पढ़ाया उसी से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने क्लास में चीज़ पढ़ाई नहीं है और आपने रिकैप में वो क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। जो चीज़ें आप क्लास में बच्चों को बता रहे हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स आप बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो मेक श्योर दैट कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जो चीज़ें आपने क्लास में पढ़ाई उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, देन होमवर्क, दैट्स इट। So if you like my video then please like, share and subscribe my YouTube channel and stay connected for more lesson plans. अभी हम जो आगे वाला लेसन प्लान है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसी का सेकंड पार्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच।